बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को बीमार कर देती हैं। बहुत ज़्यादा मीठा खाएं तो शुगर हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाएं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसी तौर पे दिल के मसाइल हो जाते हैं। आज बहुत ही अहम सवाल आया है युसरा का, आज उस पर बात करेंगे। उसने कहा सर वो चीज़ें बताइए कि जिससे हम दूसरों की ज़िंदगी में या उनकी आंखों के सामने अनवांटेड, अनडिजायर्ड और गैर मतलूब हो जाते हैं। दूसरा, मेरे बच्चे, मैं नहीं जानता आप कितनी उम्र के हो, लेकिन आपने ये एक बड़ा सवाल किया है। इसके अंदर एक बड़ा पोटेंशियल है, जिसे कहते हैं ना कि $1 मिलियन क्वेश्चन, ये वो वाला क्वेश्चन है। पर इसके जवाब से पहले शकील खां कहते हैं कि सर आप हमें, इसका मतलब मिस शकील खां हैं, घर बसाने की नसीहतें करते हैं। कितने ही लोगों ने आपकी वजह से अपने घर तोड़ने के फैसले मुअख्खर कर दिए। अच्छा, मुअख्खर करने का मतलब होता है कि अभी दिल में ख्वाहिश है, किसी मौके पे दोबारा कर लेंगे। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप अपने अंदर की खूबी को और खूबसूरती को, बुर्दबारी को ज़्यादा बढ़ाएं ताकि घर बसे रहें, दिल बसे रहें। मिसबा सलीमी कहती है माशाल्लाह सर, अल्लाह आपको खुश रखे। काश सारे मर्द आपकी तरह सोचें। सारे तो नहीं सोच सकते, ये अल्लाह का डिज़ाइन नहीं है। फूल भी होंगे, कांटे भी होंगे। ज़िंदगी का हुस्न यही है। और ये जितनी बदसलूकियाँ या बुरे वाक़यात होते हैं, ये एक ही वक्त में 2-4 लोगों के लिए आजमाइश का बायस बनते हैं। मैं, सच्ची बात है, जब ख़वातीन जो मेरे पास आती हैं, बुज़ुर्ग, उनसे बड़ी मोहब्बत से और बड़े अदब से कहता होता हूँ कि अल्लाह ने आपके लिए अपॉर्चुनिटी दी है, जाने के बाद या तो इससे दुआ ले लीजिए। 4 बहुएं, तो आप सोचें ये चारों आपके लिए खाने भी पकाएं, कपड़े भी बांटें और आपका जिक्र भी करें मोहब्बत से, या फिर चारों को इतना आप दुखी कर दो कि ये हाथ उठा उठा कर तन्हाई में आपके लिए बद्दुआ, और बद्दुआ आपकी मौत की होगी। मर्दों का मामला है, कुछ चीज़ें जो अनवांटेड, अनडिजायर्ड दूसरों के लिए होती है, जब आप करते हो तो ज़ाहिर आप गैर मतलूब हो जाते हो। ख़वातीन के साथ भी यही होता है, पर अभी नहीं। अस्मा राफे कहते हैं सर शुक्रिया, आपने मेरे नाम को पसंद किया। शहनाज तारिक कहती है सर बिल्कुल सच कहा आपने, मुफ्त की एडवाइस किसी को नहीं देनी चाहिए और उसकी कदर नहीं होती। हाँ, बड़ी कीमती बात आपने पकड़ी है। मोहम्मद शाह, सर मेरे बच्चों का भी यही मसला है, चिकन बहुत खाते हैं। बेटा वो नहीं खाते, वो चिकन पकड़ के दुनिया थोड़ी काटते हैं, आप चिकन लाते हो। मैं तो सब्जी में भी डालती हूँ, मगर अब मेरी बेटी जो 11 साल की है वो बहुत फूल गई है। जो मेरा बेटा है वो भी गोलू मोलू हो गया है, चलना, सांस चढ़ता है। बेटा कुछ चीज़ें कॉमन सेंस की हैं। अगर उनको गोश्त खाना है तो साथ मटन ला के, हफ्ते में कम से कम अगर आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा मटन लाओ और 2 दफ़ा आप देसी मुर्ग ले लें। पैसों का अभी 300-350 का है ये मुर्ग है, तकरीबन 600-700 का देसी मुर्ग है। लेकिन देसी मुर्ग में आप यखनी अलग बना लें, उसका चावलों में अलग डाल लें, सालन अलग बना लीजिए, कई कुछ हो सकता है। असल ये कि उसकी तासीर आपके बच्चों के अंदर जाए ताकि देसी मुर्ग की तरह या देसी मुर्गियों की तरह एक्टिव होकर भागे दौड़े, वरना वो भी ब्रॉयलर की तरह एक जगह गरीब का बच्चा खड़ा होता है, ना उसको जिंदगी का, ना उसको मौत का, ना उसको खाने का, ना पीने का, यानी वो तो डरता भी नहीं है। क्योंकि डर के करना क्या है, हिल तो सकता नहीं है, भाग नहीं सकता। कभी किसी ब्रॉयलर को आपने डरते भागते देखा है? एक जगह खड़े होते हैं, वहीं बैठ गए, वहीं खड़े हो गए, मुंह मारा, पोटा भर लिया और वहीं गिर गए। यानी अपनी क्या हाइजीन और क्या सेहत और क्या एक्टिविटी, तो उसको खा खा के जो बड़े होंगे बच्चे वो भी तो फिर वैसे ही होंगे ना जी। ओके, अब आते हैं युसरा के सवाल की तरफ कि वो क्या चीज़ें हैं जो हमको कर देती हैं गैर मतलूब, अनवांटेड, अनडिजायर्ड। इसका आसान जवाब आपको बताता हूं। अभी कागज खोलें और लिखें कि आपको पूरी जिंदगी में अपने खानदान में 3 लोग कौन हैं जो अच्छे नहीं लगते, अनवांटेड, अनडिजायर्ड। आपके घर आए तो आपकी खुशी नहीं होगी और आप उनके यहां जाएं तो आपका मिलने को मन नहीं करेगा। इन तीनों की सिर्फ 2 आप लिखें बातें कि इनकी कौन सी पसंद है। कुछ ऐसे होंगे जो आपका दिल दुखाने वाले जुमले कहते होंगे। इसका मतलब है जो भी दूसरे का दिल दुखाने वाला जुमला कहेगा वो अनवांटेड, अनडिजायर्ड, गैर मतलूब होगा। मुझे याद है कि खासतौर पर पंजाब में लड़के जब पुराने दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, किसी महफिल में मिलें
जफ्फी डालेंगे, ओ क्या हाल है, अच्छा फिर फौरन देखते ये नहीं कहेंगे यार बड़ा अच्छा सूट पहना हुआ, खूबसूरत लग रहे हो, शेव अच्छी की हुई है, दाढ़ी अच्छी बनी हुई है, यार तेरा पेट को दिख लिया निगा। आप पूछेंगे तुम 10 साल के बाद मिल रहे हो, 15 साल के मिल रहे हो, और तुम अच्छी बात करने की बजाय एक बुरी बात निकाल रहे हो। तो ये बंदा जो आपके कानों को खुशी नहीं दे रहा, ये आपकी सास हो, ये आपकी सगी माँ हो, ये बहन हो, ये सगा भाई हो, जो मक्खी जैसा होगा, अनवांटेड, अनडिजायर्ड। शहद की मक्खी होती है, खुशबू से मिठास लेके आती है। जो दूसरी मक्खी है ये गंदगी पे जाएगी, यहां गंदगी नहीं होगी, वहां ये मक्खी नहीं होगी। ये इसको हमेशा कमजोरियां, खराबियां वो ढूंढनी होती हैं, तो जाहिर है बुरा लगेगा। अच्छा, इसी तौर पे जब ये 3 काम मुकम्मल कर लें, 3 लोगों की 2-2 चीजें, तो फिर अपने अदारे में जहां आप पढ़ते हो, जहां आप काम करते हो, वहां के 3 लोग निकालिए और उनकी 2-2 चीजें लिखिए। तो जो बंदा भी शिकायत करता होगा वो अनवांटेड, अनडिजायर्ड होगा। जो बंदा भी आपका लिहाज नहीं करता, बद लिहाज होगा। जो बद लिहाज है वो डेफिनेटली बदतवार भी होता है, बदखू भी होता है, वो साथ ही बद अखलाक भी होता है। क्योंकि उसने लिहाज नहीं करना, तो जो अखलाक का मुजाहरा करता है वो हमारे दिल में होता है। वो हमारा छोटा हो, हमारा बड़ा हो, हम उसके लिए जगह छोड़ेंगे, उसके लिए खाने का स्पेशल एहतमाम करेंगे, अपनी मुस्कुराहट का पूरा गुलदस्ता बना के उसको देंगे, क्योंकि उसकी जो एथिकल पोजीशन है, एथिक्स भी, अखलाक भी, वो हमको अच्छी लगती है। अच्छा, इसी तौर पे जो लोगों के, बैठे लोगों के दरमियान कोई बेहुदा बात करे, बेहुदा सवाल करे, आपको टॉन्ट करे, क्या अच्छा लगेगा? हमको नहीं अच्छा लगता। वो चाहे हमारा दोस्त हो, चाहे हमारा सगा हो, चाहे हमारा जानने वाला हो, वो हमारे दिल से, निगाह से उतर जाता है और हमको अच्छा नहीं लगता। इसी तौर पे जो लोग बिना टाइम लिए घर आते हैं, और अगर मैं ये कहूँ खाली हाथ आते हैं तो भी बुरा लगता है, लेकिन अगर कोई टाइम लेके आए और फिर आपको इशू नहीं होता, फिर आप उसको अपनी मर्जी का टाइम देते हैं। आप स्लीपिंग सूट में बैठे हुए हैं, वो आ गए, आप ड्रामा देख रहे हैं बच्चों के साथ, कोई आ गया, तो उस वक्त इट लुक्स ऑकवर्ड। अब तो आसान है, मोबाइल आपके पास है, फोन कीजिए, आना चाहता हूं, कब आऊं। कभी गुजरते हुए ये कहना कि मेरा गुजर रहा था, मैंने सोचा चले चक्कर लगा लूं। अगला बंदा किस पोजीशन में, मुमकिन है बीवी से लड़ रहा हो, मुमकिन है कोई काम कर रहा हो, तो आपके जाने से ही वुड बी अनकंफर्टेबल। तो जिसको आप अनकंफर्टेबल करते हैं, चाहे किसी की शादी ब्याह में अचानक जाके बगैर इजाजत के, बगैर दावत के, चाहे किसी के दफ्तर में बगैर इजाजत के, बगैर दावत के, इवन कभी कभी ये होता है कि 2 दोस्त बैठे हुए, दोस्त है, दोस्ती है, या दोनों दोस्त हैं, या दोनों फीमेल हैं, कोई तीसरा आके कहे कि मैं आपके साथ बैठ जाऊं, तो उस वक्त वो भी बहुत बुरा लगता है कि आपने वो टाइम निकाला होता है, बात कर रहे होते। तो चौथा ये कि जो लोग आपको बेवजह, बेवक्त फोन करते हैं, रात को 2:30 बजे कि जी मुझे वो ये मसला हुआ था, तो मैंने आपको फोन इसलिए किया था कि मुझे बताएं, तो उनकी घड़ी तो शायद खराब होती है, उनकी घड़ी का तो ड्राइवर मर चुका होता है, लेकिन आपकी जिंदगी का सर्कल तो चल रहा होता है, उसमें फिर ऐसे लोग आपको अच्छे नहीं लगते, ये आपके इज़्ज़ा वकारत। बाज घरों में तो मैंने ऐसा देखा कि कभी रात 12 बजे के बाद किसी का फोन आए तो पहला सवाल ये होता है कि अब्बा जी खरीद ने, अम्मी खरीद ना, तेरी बीवी खरीद, मतलब सब लोग ठीक हो। मुराद ये है कि उस वक्त सिर्फ किसी की मौत की तवक्को होती है कि ये कोई बुरी खबर सुनाएगा। तो जो बेवक्त फोन करना है, ये भी लोगों को दूसरों की आंखों से गिराने का बायस बनता है। आप उनके महबूब और मतलूब नहीं रहते। हमें वो लोग भी कभी अच्छे नहीं लगते जो हमारी महबूब पार्टी पर या हमारे महबूब रहनुमा पर तनकीद करते हैं। उस रहनुमा में गलतियां, कोई बंदा भी मुकम्मल नहीं होता किसी भी पार्टी का, लेकिन अगर आपको पसंद है तो बिस्मिल्लाह, इट्स योर चॉइस। आपको जन्नत दोज़ख का फैसला नहीं कर रहे हैं, आपने जिंदगी में पसंद किया, इट्स योर चॉइस, रखें, उसे पसंद करें, फॉलो भी करें। लेकिन कोई दूसरा अगर किसी और पार्टी को पसंद करता है और उसके लीडरों की शलवारों में से 4-4 गोलियां भी निकलती हैं, तो नो प्रॉब्लम। एक दूसरे को इस बात पे ताने मत दे, इस बात पे लड़ाइयाँ और रिश्ते मत खराब करें। पर जब आप एक दूसरे को तनकीद करते हैं तो बुरे लगते हैं, हसद करने वाले बुरे लगते हैं, ताने और तंज करने वाले बुरे लगते हैं, वो हमारे नजरों से उतर जाते हैं।
दूसरों के ख्यालात को चैलेंज करने वाले बुरे लगते हैं, दूसरों के सामने बैठे हुए आपको डिनाई करने वाले या आपको लेट डाउन करने वाले बुरे लगते हैं। जो लोग महफिल में या बस में या ट्रेन में या जहाज में ऊंची ऊंची फोन करते हैं, मुझे तो जहर लगते हैं। ज़ाती बातें, अपने बिजनेस की बातें पूरे मोहल्ले को सुना रहे होते हैं, तो ये जो ऊंची ऊंची फोन करने वाले हैं ये भी बुरे लगते हैं। और वो लोग जो अपनी जुबान से बदकलामी करते हैं, बदगोई करते हैं या गाली निकालते हैं, मुझको तो ये लोग भी बहुत बुरे लगते हैं। मैं कभी भी उनसे मिलने की ख्वाहिश नहीं रखता और हमेशा उनसे अवॉइड कर जाता हूँ। आम जिंदगी में हमको ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो हमें तकलीफ ना दे, हमारे कानों को तकलीफ ना दे, हमारी आंखों को तकलीफ ना दे, हमारे दिल को तकलीफ ना दे। तो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं इनको स्टैंडर्ड के तौर पे आप रखिए, इसको आप बढ़ा लीजिए। अच्छा, ये असल सवाल ये नहीं है कि वो जो 10 काम है वो कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको ज़्यादा बताए जो लोगों को गैर मतलूब बनाते हैं। लोग नहीं, ये आप हैं, ताकि आप आइंदा इनसे अवॉइड कर सकें कि मैंने ये काम नहीं करने और मुझे गैर मतलूब, अनवांटेड, अनडिजायर्ड किसी जगह नहीं बनना, मुझे उनका प्रायोरिटी और महबूब बनना है, ताकि आप जाएं तो आपको वो प्यार करें और अपना जाएं तो आपको मिस करें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।